हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे आज सामान्य हिंदी का पेपर जो कल हुआ है, यानी कि समीक्षा अधिकारी का जो कल पेपर हुआ है सामान्य हिंदी का, उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, पेपर लीक हो चुका है, इसमें नो डाउट, लेकिन इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अगर री एग्जाम होता है तो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर री एग्जाम ये आयोग नहीं भी कराता है तो फिर हमारे लिए मेंस में ये फ़ायदेमंद रहेगा, और आप जान पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और क्या आपका भी और ज़्यादा किस पे आपको वर्क करना है। और दूसरी बात, पेपर लीक का, तो डेफिनेटली पेपर लीक हो चुका है, क्योंकि ऐसी खबरें घूम रही हैं और ऐसे आंसर की घूम रहा है, मतलब सब सॉल्व पेपर घूम रहा है, तो सोशल मीडिया पे तो कहीं ना कहीं से तो चूक हुई है और आयोग को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, खारिज ही करना है, तो कुछ वैलिड प्रूफ के साथ उसको खारिज करिए आप। नहीं तो पेपर तो कंफर्म है कि इसको कैंसिल ही कराना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं कैंसिल हुआ तो ये फिर नाइंसाफ़ी होगी। कोई इसमें दो राय नहीं है, ये नाइंसाफ़ी ही होगी बच्चों के साथ। और बच्चे इतने दूर दूर से पेपर देने हर कोई गया, आपने होम डिस्ट्रिक्ट दिया, हर कोई कहीं से भी तैयारी कर रहा था, कोई जॉब करता, कुछ भी कर रहा था, हर कोई गया, आपने सेंटर पे एग्ज़ाम दे के आया, वहाँ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई, आपकी साइड से गड़बड़ी हुई है, तो आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और आप लोग कैंपेन में भाग लीजिए और वहाँ पे अपनी शिकायतें दर्ज कराइए। तो चलिए आज का ये पेपर देख लेते हैं। ये सीरीज सी है, इसका हम आंसर की देखेंगे कि इसका सटीक आंसर क्या होता है, और आप इससे मिला सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इस एग्ज़ाम में। और हमने जो प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज सॉल्व किया है उसमें से भी बहुत प्रश्न आए हुए हैं, तो आप लोगों को ज़रूर बेनिफिट मिला होगा। खैर, बेनिफिट तो जैसे किसी भी किताब से आप पढ़े होंगे तो आपको बेनिफिट मिला ही होगा, क्योंकि ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। अगर 5 से 6 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो हिंदी का पेपर सही था। जो मेरिट से डिसाइड होगी वह है जीएस का पेपर आपका। तो आज हम ये अपना हिंदी का आंसर की देखेंगे और इसके दूसरे वीडियो में हम जीएस का आंसर की देखेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं अपना ये पेपर। और आप लोग प्लीज़ डिस्टर्ब मत होइए, क्योंकि 17 मार्च को आपका, अगर आपने पीसीएस का फॉर्म भरा है तो पीसीएस का पेपर है, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उसके लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों। और हाँ, ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग छोड़ ही दीजिए उसको, आरओ को छोड़िएगा मत, वहाँ पे जहाँ पे कैंपेन चल रहा है, जो भी चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करिए, लेकिन अपने जो पढ़ाई का होता है उसको बनाए रखिएगा और मोटिवेट रहिएगा। देखिए, आपके मम्मी पापा, आपके घर परिवार का आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आपको निराश तो, देखिए, निराशा तो होती है, बहुत ज़्यादा होती है, कि इंसान इतना अपना टाइम दिया, दिन रात एक किया, फिर भी आयोग ने ऐसे कर दिया। बट कोई बात नहीं है, अगर उन्होंने किया है और हम लोग साथ में कैंपेन में भाग लेंगे तो वो चीज़ें हल हो सकती हैं। और बाकी आप अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ है पीसीएस में। अब हम पीसीएस का भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे उसके लिए, ताकि जो हमारा पेपर है वो सही से हो जाए। इस पर अगर हम लोग फोकस करेंगे कि आरओ की जो गलतियां आयोग के थ्रू हुई हैं, अगर इस पर हम लोग आयोग को बताएंगे कि हाँ आपकी गलती है, तो आयोग शायद जो पीसीएस का पेपर है वो अच्छे ढंग से करा ले। क्योंकि पीसीएस में भी जो वैकेंसी है उसमें जो फॉर्म पड़े हैं 2200 एक एक सीट पर बच्चे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग भी अभी से लग जाइए, जो चीज़ें हैं उसको साइड में करके करते रहिए, लेकिन पढ़ाई पे भी फोकस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रैक्टिस सेट, सॉरी अपना ये पेपर का आंसर की देखते हैं कि क्या होगा सही आंसर की। देखिए, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है, तो इसमें देखिए दो शब्द, दो जो ऑप्शन है उसमें है, दो अशुद्ध है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। यहाँ पे दो उत्तर। अब आयोग क्या मानता है, जो आयोग की आंसर की आएगी, तो आयोग क्या मानता है वो आगे देखेंगे। लेकिन इसमें अधिकतम का जो होता है न्यूनतम होगा, और अघी का जो अनक दिया है ये गलत है। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पे दोनों इसके आंसर हैं, अभी जब तक आयोग के ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती। नेक्स्ट है, रात्रि का पर्यायवाची है। रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा, तो सरबरी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाकी चपला, क्षणप्रभा और सौदामिनी ये बिजली के जो है पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है, क्या होता है, तो अनावृष्टि होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवसाद का अवसाद शब्द का विलोम है। अवसाद शब्द का विलोम क्या होगा, तो उल्लास हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा, तो दत्तचित्त हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, दत्तचित्त, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वाथ शब्द का तद्भव है। क्वाथ का तद्भव क्या होगा, तो काढ़ा हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है यहाँ पे, पत्थर का प्रस्तर होगा। भौजाई का जो तत्सम है वह भ्रातृ जाया होगा। सुहाग का तत्सम होगा सौभाग्य, और धुआं का तत्सम होगा धूम्र, सॉरी धूम, धूम होगा, धूम।
तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। इसमें कौन सा सही है? तो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते। सही है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 एवं 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। कौन सा इसमें अशुद्ध कथन है? तो जो यहाँ पे दिया हुआ है कि यह संज्ञा के अनुसार सदैव परिवर्तित होता है, यहाँ पे अशुद्ध है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भीतर शब्द का तत्सम है। भीतर का तत्सम क्या होगा? तो अभ्यंतर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। भीतर का जो तत्सम होगा वह होगा अभ्यंतर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो प्रविशेषण कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा युग्म यहाँ पे त्रुटिपूर्ण हो जाएगा? तो कपाट का जो कपड़ा दिया हुआ है यह एकदम त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? कौन सा इसमें विपरीतार्थक नहीं है? तो कोमल का जो मृदुल दिया हुआ है दोनों समानार्थी हैं, विपरीत नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मक्खी का। नेक्स्ट प्रश्न है, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो निश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, निश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो व्याकरण हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, व्याकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम, तो परोक्ष हो जाएगा। ऑप्शन डी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, परोक्ष। घोटक का सटीक पर्यायवाची, तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए अश्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह हो जाएगा अनुगृहीत। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा अनुगृहीत। नेक्स्ट प्रश्न है, समास समास शब्द का विलोम पूछा है। समास शब्द का विलोम क्या होगा? तो समास शब्द का जो सटीक विलोम होगा, समास का विलोम वह हो जाएगा व्यास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्यसुधा पर्यायवाची है किसका? तो सूर्यसुधा जो है यह यमुना का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, नारियल शब्द का तत्सम होगा। नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा? तो नारिकेल हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है। इस वाक्य में क्या है? खूबसूरत काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इसका जो है, इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं ये पूछ रहा है। तो खूबसूरत, काला और ईरानी ये तीनों विशेषण हो जाएंगे, और ये तीनों जो जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो एक विशेष से होगा, यानी कि घोड़ा की विशेषता बता रहे हैं। तो ये यहाँ पे 3 विशेषण और एक विशेष से होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, कौन सा यहाँ पे शुद्ध होगा? तो ऑप्शन ए में जो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, महातम्य। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मर्षण का विलोम है। मर्षण का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रुक्ष। नेक्स्ट जो है यह है, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध कौन सा है इसमें से? तो इसमें ऐहिक का जो लौकिक दिया है यह अशुद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए? तो परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है वह स्त्री, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होगा, क्या होगा? तो यह होगा ऑप्शन सी युयुत्सा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। तो विशेष की व्याप्ति निर्धारित होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, विशेष की व्याप्ति निर्धारित होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
हरितकी का तद्भव शब्द क्या होगा? तो यह हो जाएगा हरण। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अहि का पर्यायवाची है। अहि का पर्यायवाची किस है? तो यह सर्प का पर्यायवाची है अहि। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशंसा का पर्यायवाची है। प्रशंसा का तो श्लाघा हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। मूक का, तो मूक का हो जाएगा वाचाल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। निम्नांकित वाक्यों को वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। कौन सा यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है उपरोक्त, उपरोक्त जो है उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है। ये प्रश्न भी हमने अपने प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया है। अगर आप लोगों ने ध्यान से सॉल्व किया होगा तो जरूर ये प्रश्न आप लोगों का सही हुआ होगा, क्योंकि उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है। इस तरीके से लिखा जाता है। ये गलत शब्द है, बर्तन इसकी गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला एक शब्द, तो स्वेदज हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। दृश्य मनोरम था इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। औरस का विलोम होगा, तो औरस का जो विलोम होगा वह होगा दत्तक। वैसे औरस का जो सही विलोम होता है वह जारज होता है। औरस मतलब वैध पुत्र और जारज मतलब अवैध पुत्र। तो इसमें ऑप्शन, क्योंकि है नहीं जारज, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची है। तो कामदेव जो है किसका कामदेव का पर्यायवाची कौन सा इसमें है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्पधन्वा जो है यह कामदेव का पर्यायवाची है। पुष्पधन्वा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 39 का। नेक्स्ट प्रश्न है, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला इसका जो होगा वह हो जाएगा सब्यसाची। सब्यसाची ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बर्तनी के अनुसार जो है शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बधू। नेक्स्ट प्रश्न है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, तो इसको कहते हैं सदाव्रत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा होगा? तो अजर हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, संदेह का विशेषण होता है। संदेह का विशेषण क्या होगा? तो संदेह का जो विशेषण हो जाएगा वह हो जाएगा संदिग्ध। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब में विशेष से होगा, प्रतिबिंबित में विशेष से होगा, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो मयंक जो है यह तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा अछोहिड़ी। हमने अपने प्रैक्टिस सेट में ये शब्द भी सॉल्व किया है और हमें एकदम याद है कि हमने सॉल्व करवाया है। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको ये प्रश्न भी सही हो गया होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य पूछा है तो महारानी लक्ष्मीबाई महाराजा गंगाधर राव की महिषी थी, यह शुद्ध है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जंगम शब्द का सटीक विलोम है। जंगम का तो ऑप्शन डी हो जाएगा अस्थावर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। कौन सा नहीं है? तो सब कुछ जो है इसमें नहीं है, बाकी तिगुना चौगुना दूना ये सब आवृत्तिवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी यहाँ, ऑप्शन बी जो है सब कुछ यहाँ पे विशेषण आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा इसमें द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पांचाल दिया हुआ सौरंद्री कृष्णा याज्ञसेनी, तो यहाँ अगर देखा जाए तो पांचाली जो है वह होता है, पांचाली जो होता है वह होता है द्रौपदी का पर्यायवाची। तो इसका जो सही आंसर होगा वह पूछ रहा है कि द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, प्रश्न के अनुसार कौन सा इसमें से नहीं है? तो पांचाल हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि द्रौपदी का जो पर्यायवाची है वह होता है पांचाली, ना कि पांचाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमनी का पर्यायवाची सही पर्यायवाची शब्द है। तो अमन का जो सही पर्यायवाची है वह हो जाएगा अचला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत का पर्यायवाची है। विद्युत का पर्यायवाची क्या होगा?
तो विद्युत का जो पर्यायवाची होगा वह हो जाएगा दामिनी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा इसमें से ऐसा है जो त्रुटिपूर्ण है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा फुल्ल का जो फुड़िया दिया हुआ है, यह शुद्ध है क्योंकि फुल्ल का फूल होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। फुल्ल का फुड़िया जो है यह गलत है, तो यही प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे विशेषण विशेष दिया हुआ है, उसको सुमेलित करना है। तो ऐतिहासिक का विशेषण ऐतिहासिक विशेषण है, ये किस विशेष से संबंधित है? तो ऐतिहासिक जो होता है यह घटना से संबंधित होता है, तो एक का जो होगा वह 3 हो जाएगा। और बी का विदुषी जो होती हैं महिलाएं होती हैं। महती जो होती है यह होगी कथा, और रोचक जो होगी यह पुस्तक हो जाएगी। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 3, 1, 2, 4। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। उच्छिष्ट का, तो यहाँ पे अनुच्छिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो सारे शब्द दिए वाक्य दिए हुए हैं इसमें कौन सा सही है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए बी जो है, यानी कि संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए और सीतांशु ने दूध और रोटी। एक मिनट, ये जो चारों वाक्य दिए हुए हैं इसमें से कोई भी सही नहीं है, यानी कि चारों वाक्य जो हैं ये अशुद्ध हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। कौन सा इसका शुद्ध रूप होगा? तो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते। ऑप्शन सी में जो शब्द है वाक्य है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ पर्याय है। तो खर जो है यह गर्दभ का होता है, यानी कि गधे का। नेक्स्ट है, कौन सा इसमें पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो खर गधे का बिल्कुल सही है। आंख जो है यह लोचन का होता है, ये भी सही है। इंद्र का जो होता है पुरंदर होता है, ये भी सही है। और गंगा का मृगांक जो होता है ये नहीं होता है, मृगांक जो है यह चंद्रमा का होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो अप्रत्याशित शब्द के लिए जो वाक्य होगा वह होगा जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न हमने सॉल्व किया। आप लोग बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। मान लीजिए पेपर तो निरस्त होना ही है, इसमें नो डाउट होना ही चाहिए, और लेकिन फिर भी आपको एक गेस लगेगा कि हाँ पेपर का जो स्टैंडर्ड था अच्छा था। आप लोग उससे पता कर पाएंगे कि हाँ आपका कितना सही हुआ था, आपने मेहनत जो किया था वो सक्सेस हुआ कि नहीं। और आगे अगर पेपर होता है तो फिर उसमें आपको किन किन पोर्शन पे काम करना है। और बाकी निराश मत होइए, आप अगर पीसीएस का फॉर्म फिल किए हैं तो प्लीज़ तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। तो ये रहे, आज हमने सॉल्व कर लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।